मेरी मम्मी ने मुझे कई चीजों के लिए शायद ना कह दिया हो, पर मेरे पापा ने आज तक मुझे किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहा। वो जितना मेरे लिए कर सकते थे ना, उससे भी कहीं ज्यादा उन्होंने मेरे लिए हमेशा किया। कभी मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, जबकि कमी होगी, और कभी मुझे महसूस नहीं होने दी। हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा। जब मैं पास हो जाती थी ना, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटते थे मेरे पापा। मेरी खुशी में सबसे ज्यादा खुश होते थे और मेरे दुख में रोते थे। मुझे हल्की सी चीख आ जाती है ना तो उनकी जान निकल जाती है, और मेरी वजह से मेरे पापा को हार्ट। देखो अनु, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, सीधे सीधे कह रहा हूँ, तोड़ दो ये शादी। सर प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, किसी ने सुन लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ आर्यवर्धन की फिक्र है। तुम्हें पता नहीं पर क्या हालत हो गई मेरे दोस्त की। पिछले 2-4 दिनों से रोज शराब पीकर घर आना, और नशे की हालत में उसकी जुबान से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, अनु। कहते कहते हंसने लगता है और फिर तुम्हारा नाम लेते लेते सो जाता है, और उठते ही फिर से तुम्हारा ही नाम लेता है, अनु अनु अनु। इसी नाम ने उसे आबाद किया था, और अब यही नाम उसे बर्बाद भी कर रहा है। बड़े बड़े गुंडे, डॉन, लीडर्स डरते हैं इस झंडे से, पर आज मैं डर रहा हूं। डर रहा हूं अपने दोस्त के लिए, डर रहा हूं ये सोच के कि जब तुम्हारी शादी होगी तो उसका क्या हाल होगा। पता है अनु, आर्यवर्धन की जिंदगी में बहुत तूफान आए, पर मैंने उसे कभी इतना परेशान नहीं देखा। पता है, आर्यवर्धन हमेशा से इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं था। उसे इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब अगर वो वहां से गिरेगा ना तो वो बचेगा नहीं, टूट जाएगा। इसलिए प्लीज, जिसने आज तक किसी के सामने अपने हाथ नहीं जोड़े, गिड़गिड़ाया नहीं, आज तुम्हारे सामने अपने हाथ जोड़ने खड़ा है। प्लीज मेरे दोस्त को बचा लो, ये शादी मत करो, तोड़ दो ये शादी। झंडे सर प्लीज, जो आप इस वक्त मुझे करने के लिए कह रहे हैं ना, वो मैं नहीं कर सकती। मैं ये शादी नहीं तोड़ सकती। पर क्यों? क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान है झंडे सर, बहुत भोले। उन्होंने ना आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की होगी, कभी कुछ नहीं मांगते, सबकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, और हमेशा दूसरों की खुशी में खुद की खुशी ढूंढ लेते हैं। उन्होंने आज तक मुझे किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं किया, मुझे कभी कुछ करने के लिए नहीं कहा। मैं जैसा जीना चाहती थी, मुझे उससे भी बेहतर जिंदगी देने की कोशिश की है मेरे पापा ने। तो आज पहली बार जब उस इंसान ने मुझसे कुछ मांगा है तो मैं कैसे मना कर दूं उसे। कब जानते हैं, जो मैंने सबसे पहली बार आर्य सर के लिए स्पीच लिखी थी ना, वो लिखने में भी मेरे पापा ने मेरी मदद की थी। इतने प्यारे, इतने भोले कि इसी भोलेपन में अपना सब कुछ हार गए, सब कुछ खो बैठे। अब जानते हैं, जिस दुकान में मेरे पापा नौकर बन के काम करते थे ना, वो एक समय पर उस दुकान के मालिक हुआ करते थे, पर वहां पर काम करने वाले आदमी ने उनके साथ फ्रॉड किया, उनसे उनकी दुकान हथिया ली। उसके बावजूद मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा, उसमें भी उन्होंने अपनी खुशी ढूंढ ही ली। अपनी ये दुकान में नौकर बन के काम करने लग गए, बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी से कुछ कहे, बिना भगवान जी को दोष दी। ऐसे इंसान है मेरे पापा, तो मैं मेरे पापा को किसी भी चीज के लिए कैसे मना कर सकती हूँ उसका। मेरी मम्मी मुझ पर बहुत बार चिल्लाई होगी, पर मेरे पापा ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। मेरी मम्मी ने मुझे कई बार डांटा होगा, पर मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं डांटा। मेरी मम्मी ने मुझे कई चीजों के लिए शायद ना कह दिया हो, पर मेरे पापा ने आज तक मुझे किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहा। वो जितना मेरे लिए कर सकते थे ना, उससे भी कहीं ज्यादा उन्होंने मेरे लिए हमेशा किया। कभी मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, जबकि कमी होगी, और कभी मुझे महसूस नहीं होने दी। हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा। जब मैं पास हो जाती थी ना, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटते थे मेरे पापा। मेरी खुशी में सबसे ज्यादा खुश होते थे और मेरे दुख में रोते थे। मुझे हल्की सी चीख आ जाती है ना तो उनकी जान निकल जाती है, और मेरी वजह से मेरे पापा को सर आप सोचिए, जब मेरी एक हाँ उनकी जान बचा सकती है तो मेरी एक ना उनकी जान ले भी तो सकती है ना। तो मैं मेरे पापा के साथ ऐसे वक्त में ऐसा कैसे कर दूं?
तुम्हें सिर्फ अपने पापा की फिक्र है, और आर्यवर्धन का क्या? तुम तो उससे प्यार करती हो ना?